हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में। और कौन से टॉपिक के? तो नर्वस सिस्टम के हम गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो ये जो गोल्डन पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम पर्पस से, जो कम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें आते रहते हैं, इसके क्वेश्चंस वगैरह बन के आते रहते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट है इसमें क्या, पहला है इसमें लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो वो है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम जो होता है ब्रेन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें लेयर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लेयर्स कौन सी होती हैं? तो देखो, इसको 3 लेयर्स कवर करके रखती हैं। पहली होती है ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में DAP कहते हैं। क्या कहते हैं? डैप। तो डैप क्या होती है? जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लेयर होती है। ठीक है, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाइपोथैलेमस रिलीज हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस जो होता है उसका काम क्या है? तो रिलीज हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को रिलीज करना, मेंटेन हंगर, जो भूख है हमारी उसको मेंटेन करना, थर्स्ट को मेंटेन करना, स्लीप को और टेम्परेचर को मेंटेन करना। किसके फंक्शंस होते हैं? हाइपोथैलेमस के फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें क्या, तो नेक्स्ट आता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? तो CSF क्या है? तो देखो, एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है। क्या है? एक बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वाटर जैसा क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, फ्लूइड होता है, सिक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस। कहाँ से सिक्रेट होता है? तो कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रेट होता है। ठीक है, अब जो CSF है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें शुगर पाई जाती है, 50 to 80 mg/dl शुगर पाई जाती है, प्रोटीन 15 to 45 mg/dl और क्लोराइड पाया जाता है 700 टू क्या कहते हैं 760 mg/dl। ठीक है, ये क्या पाया जाता है? इसमें क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्या, रेस्पिरेटरी सेंटर। अब देखो, जो ब्रेन है हमारा उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है? तो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा को हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कौन करता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट है इसमें बॉडीज रेगुलेटरी सिस्टम। बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम कौन सा है? तो भैया देखो, सीधी सी बात है, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही बॉडी को हमारी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाला क्या है, सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी जो नर्वस सिस्टम है उसको बनाती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चर देती है और फंक्शंस करती है। ठीक है, यानी बहुत सारी न्यूरॉन्स बनकर क्या बनाती हैं? एक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज अब्सेंट इन नर्वस सिस्टम सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई। सेंट्रोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है किसमें? नर्वस सिस्टम में सेंट्रोसोम, सॉरी नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं और यहाँ पे हम नर्व्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नर्व्स। ठीक है, या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में क्या होता है, जो भी सेंट्रोसोम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे क्या होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, यानी 1 से 2 नहीं हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। ठीक है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट न्यूरॉन एक्सोन। ठीक है, अब देखो, जो हमारी बॉडी में सबसे लंबा न्यूरॉन है, सबसे लॉन्गेस्ट क्या है न्यूरॉन है, उसकी लेंथ कितनी है? उसका जो भी एक्सोन है उसकी लेंथ है 1 मीटर। कौन सी कितनी है? 1 मीटर उसकी लेंथ है। नेक्स्ट इसमें माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कहाँ पाई जाती है? तो एक्सोन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, माइलिन शीथ एक्सोन के ऊपर पाई जाती है। तो ये क्या है? थिक ट्यूबुलर लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्या है? एक थिक ट्यूबुलर यानी ट्यूब जैसी लिपोप्रोटीन की लेयर होती है जो कि कवर करती है किसको? एक्सोन को। थिक ट्यूबुलर लिपोप्रोटीन की क्या है? एक लेयर है जो कि कवर करती है किसको? एक्सोन को कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निसेल बॉडीज। निसेल बॉडीज अब्सेंट इन एक्सोन। अब देखो, जो एक्सोन है उसमें निसेल बॉडीज नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो क्या है, एक्सोन है उसमें निसेल बॉडीज नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोलेमा। अब न्यूरोलेमा क्या होता है? थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स द माइलिन शीथ। ये क्या है? थिन मेम्ब्रेन है जो कि कवर करती है माइलिन शीथ को। ठीक है, देखो एक्सोन को कवर करती है कौन? माइलिन शीथ,
और माइलिन शीथ को कवर करती है न्यूरोलेमा, ठीक है। अब्सेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होती है, जो न्यूरोलेमा है वो अब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, श्वान सेल। श्वान सेल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, श्वान सेल क्या करती है, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसमें क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। मैंने क्रेनियल नर्व्स पे एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने उसकी ट्रिक के बारे में बताया है, कैसे आप जो क्रेनियल नर्व्स है उनको सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में दे दूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। देखो हमने पढ़ा अभी क्रेनियल नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स क्या है, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं, ठीक है। ब्रेन में 12 पेयर्स होते हैं जो कि ब्रेन से निकलती है, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व्स है वो 12 पेयर्स होते हैं जो कि कहाँ से अराइज होते हैं, ब्रेन से अराइज होते हैं। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर्स होते हैं जो कि अराइज होते हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है और ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी जंक्शन होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, नेक्स्ट है इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन विच सेंड्स सिग्नल, ठीक है। ऐसा न्यूरॉन जो सिग्नल भेजता है किसको, दूसरे न्यूरॉन को, उसको हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और जिनको भेजता है यानी जो सिग्नल को रिसीव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, तो स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब जो दो न्यूरॉन्स होती हैं उनके बीच में जो भी स्पेस होता है, ठीक है, कितना 20 to 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है, और किसके बीच में, तो दो सिनेप्स के बीच में। मैंने बताया प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वो होती है जो कि सिग्नल को भेजती है, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वो होती है जो सिग्नल को रिसीव करती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर। तो केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, यानी इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, बाय सिनेप्स, किसके द्वारा, सिनेप्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखो सिनेप्स होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहाँ रहेगा, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, ठीक है, जो कि रिलीज होते हैं, और रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी इम्पल्सेस हैं उनको क्या करते हैं, वो ट्रांसमिशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन करने में हेल्प करते हैं कहाँ से, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, स्टोर्स इन वेसिकल्स। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कहाँ स्टोर रहते हैं, वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं, एंड प्रोड्यूस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में ही ये कहाँ रहते हैं, वेसिकल्स में रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरा है इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें 24 नंबर है सब एर्कनॉइड स्पेस। तो सब एर्कनॉइड स्पेस कहाँ होता है, तो स्पेस बिटवीन एर्कनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, ठीक है। एर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर में क्या होना, उनके बीच का जो भी स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, सब एर्कनॉइड स्पेस कहते हैं। अब ये दोनों क्या है, तो ये दोनों लेयर्स हैं किसकी, ब्रेन की। अब ब्रेन में 3 लेयर्स पाई जाती है, मैंने अभी बताया है आपको, डेप कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर, ठीक है, एर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर। तो एर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको हम सब एर्कनॉइड स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें 4 वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे हार्ट में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 एट्रियम होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ब्रेन है हमारा 4 इसमें वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। 4 वेंट्रिकल हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। फर्स्ट है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। पहला और दूसरा कौन सा है, तो लेफ्ट और राइट, और दूसरा कौन सा है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल क्या कहते हैं जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें CSF प्रोड्यूस 0.5 ml पर मिनट, हर मिनट,
ठीक है, हर मिनट में 0.5 ml क्या होता है जो CS है वो प्रोड्यूस होता है, एंड 720 ml पर डे, और एक दिन में कितना होता है 720 ml होता है, 720 ml होता है। एब्जॉर्ब बाय एरकोनॉइड विलाई, ठीक है, ये जो स्पाइनल वेन है, ठीक है, स्पाइनल वेन्स हैं उनमें एरकोनॉइड विलाई होते हैं, उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है तो 1.005, ठीक है, 1.005 क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और प्रेशर 50 to 175 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है, 50 to 175 सेंटीमीटर ऑफ H2O इसका क्या होता है प्रेशर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें साइट ऑफ लंबर पंचर, ठीक है, लंबर पंचर की साइट कौन सी है एडल्ट में, किसमें एडल्ट में, तो बिटवीन L3 एंड L4, यानी लंबर 3 और लंबर 4 के बीच में क्या है लंबर पंचर की साइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ब्रेन, ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हैं तो 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट है इसमें ग्रे मैटर, अब ग्रे मैटर क्या होता है आउटसाइड द ब्रेन, ये कहाँ पाया जाता है ग्रे मैटर, ब्रेन के आउटसाइड में पाया जाता है, कौन सा मैटर ग्रे मैटर। मेड अप ऑफ नर्व सेल बॉडी, किससे बना होता है जो नर्व सेल बॉडी होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि न्यूरॉन होती है, मैंने ये नहीं बताया कि न्यूरॉन में के पार्ट्स जो हैं, ठीक है, हाँ सॉरी मैंने पार्ट्स भी बता रखे हैं आपको, है ना। न्यूरॉन्स के पार्ट्स कितने होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है इसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, और दूसरा कौन सा होता है इसमें एक्सोन होता है, ठीक है। तो देखो जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, जो भी न्यूरॉन की सेल बॉडी है वो क्या करती है, वो एक साथ मिलकर सारी ग्रे मैटर बनाती हैं, क्या बनाती हैं ग्रे मैटर बनाती हैं। नेक्स्ट है इसमें व्हाइट मैटर, अब व्हाइट मैटर क्या होता है तो इनसाइड द ब्रेन, व्हाइट मैटर ब्रेन के अंदर की तरफ रहता है, जो कि किससे बना होता है मेड अप ऑफ बंडल ऑफ एक्सोन, यानी एक्सोन्स के बंडल से बना होता है, यानी बहुत सारे एक्सोन एक जगह इकट्ठे होंगे और वो क्या बनाते हैं व्हाइट मैटर बनाते हैं, किसका ब्रेन का, ठीक है। तो ग्रे मैटर क्या हो गया आउटसाइड की तरफ को हो गया, और व्हाइट मैटर हो गया अंदर की तरफ को, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें व्हाइट मैटर इज द आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब जो व्हाइट मैटर होता है वो किसका पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है, और कौन सा वाला आउटर वाला, बाहर साइड वाला, ठीक है। व्हाइट मैटर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का आउटर पार्ट होता है व्हाइट मैटर, स्पाइनल कॉर्ड का आउटर पार्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, तो इसका आउटर पार्ट कौन सा है व्हाइट मैटर है, जबकि इनर पार्ट कौन सा होगा इसका तो इनर पार्ट ग्रे मैटर होगा। लेकिन हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं था, हमारे ब्रेन में कैसा था तो हमारे ब्रेन में ऐसा सिस्टम था कि जो बाहर वाली साइड है, बाहर वाली साइड पर कौन सा मैटर था ग्रे मैटर था, और अंदर वाली साइड पर व्हाइट मैटर था। अब व्हाइट मैटर एक्सोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, और ग्रे मैटर किससे बना होता है मिलकर सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर पाया जाता है, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ग्रे मैटर पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, ठीक है, रिपीट में सुन सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है इसमें लेंथ ऑफ मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा की लेंथ कितनी होती है तो भैया 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। नेक्स्ट आता है इसमें रेगुलेटिंग सेंटर इन मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा में रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है तो रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो रेगुलेटरी सेंटर्स इन मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा किन किन चीज़ों को रेगुलेट करता है, मेडुला ओब्लंगेटा किन किन चीज़ों के लिए रेगुलेशन सेंटर है तो रेस्पिरेटरी सेंटर है पहले तो, ठीक है, कार्डियक सेंटर है और वेजोमोटर सेंटर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, कार्डियक सेंटर हो गया और वेजोमोटर सेंटर हो गया, ठीक है। यानी रेस्पिरेशन को रेगुलेशन करेगा, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा, ठीक है, और हमारे जो भी ब्लड प्रेशर है उसको भी क्या करेगा वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इसमें लेंथ ऑफ पोन्स, तो ब्रेन में एक पार्ट होता है पोन्स, ठीक है, पोन्स मेडुला ओब्लंगेटा ये सारे एक ही साथ आते हैं, ठीक है। तो पोन्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, 2.5 सेंटीमीटर का पोन्स होता है। पोन्स मेड ब्रिज बिटवीन मेडुला मिड ब्रेन एंड सेरेबेलम, ठीक है। अब देखो जो पोन्स वाला पार्ट है वो क्या करता है ब्रिज बनाता है किसके बीच में मेडुला के बीच में, मिड ब्रेन के बीच में और सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों के बीच में क्या बनाता है क्या बनाता है ब्रिज बनाता है, ठीक है। पोन्स का मतलब ही क्या होता है लेटिन भाषा में, है ना, लेटिन में पोन्स का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। कौन सी भाषा है तो लेटिन भाषा है, ठीक है। लेटिन भाषा में इसका मतलब क्या होता है ब्रिज होता है। नेक्स्ट है इसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा
हेल्प्स इन रेगुलेट द अनकॉन्शियस मसल एक्टिविटी, ठीक है। जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होती है वो हेल्प क्या करती है, तो हेल्प इन रेगुलेट द अनकॉन्शियस मसल एक्टिविटी, जो भी अनकॉन्शियस मसल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हेल्प करती है कौन, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि भैया हमारे बस में नहीं है, मान लो क्या है, हम लेट रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं, तब क्या हुआ, हमारे हार्ट की मसल्स काम कर रही है ना, तो वो कौन रेगुलेट करेगी, ठीक है, वो कौन रेगुलेट करती है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा उसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें हिंड ब्रेन, ठीक है। अब हिंड ब्रेन क्या है, मेड अप ऑफ सेरेबेलम। हिंड ब्रेन किससे बना होता है, सेरेबेलम से मिलकर बना होता है, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा से मिलकर बना होता है, ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दूसरा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो वो है सेरेबेलम। कौन सा है, सेरेबेलम। और पहला लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो है सेरेब्रम। कौन सा, सेरेब्रम और सेरेबेलम में अंतर समझ लो। सेरेब्रम यानी इसमें कोई भी इसमें क्या होता है, एक सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट कौन सा, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है ब्रेन का, सेरेब्रम है, ठीक है। और जो सेरेबेलम है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम के फंक्शन क्या है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ मसल्स का कोऑर्डिनेशन करना और उनको कंट्रोल करना, ठीक है। मान लीजिए हाथ है हमारे, ठीक है, तो हाथ एक साथ चलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, ठीक है, सारी फिंगर्स वगैरह सब कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने का काम किसका होता है, सेरेबेलम का होता है, ठीक है। मेंटेन द पोस्चर ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम, जो हमारी बॉडी है उसको इक्विलिब्रियम में रखना, ठीक है, उसके पोस्चर को मेंटेन करना किसका काम होता है, सेरेबेलम का काम होता है। किसका काम होता है भैया, सेरेबेलम का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें फंक्शंस ऑफ थैलेमस। थैलेमस के फंक्शंस क्या है, तो देखो प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स को निकालेगा, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और कॉन्शियसनेस को मेंटेन करेगा, रेगुलेशन ऑफ हंगर, ठीक है, उस भूख भी लगेगी तो किसकी वजह से लगेगी, थैलेमस की वजह से लगेगी, ठीक है। एंड थर्स्ट को भी क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हाइपोथैलेमस काम करता है किसके साथ, लिम्बिक सिस्टम के साथ, तब हम इसको क्या कहते हैं, इमोशनल एपरेटस या फिर इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जब हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ काम करता है तो इस कंडीशन में हम इसको इमोशनल एपरेटस या फिर इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या है, तो रेगुलेट सर्काडियम रिदम है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो सर्काडियम रिदम होती है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। मींस यानी सर्काडियम रिदम का मतलब क्या है, तो प्रोवाइड इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक टू द बॉडी की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक प्रोवाइड कराना बॉडी को। मान लीजिए क्या है, कोई भी पर्सन रात में सोता है, लेट सोता है, मान लीजिए कोई पर्सन रात में जल्दी सो जाता है 10 बजे, ठीक है, उसकी आदत बन चुकी है कि उसको सुबह को उठना है, ठीक है, तो 5 बजे उठता है, तो एक काम करती है, ये क्या करती है, जगाती है, ठीक है, ये नींद डिसाइड करती है कि भैया किस टाइम नींद आएगी और किस टाइम पर्सन जगेगा। ओवरऑल ये था, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है कि भैया ये चीज़ क्या होती है, हमारी जो भी स्लीप होती है उसको क्या करती है, मेंटेन करती है कि भैया रात में पर्सन किस टाइम सो रहा है और सुबह को किस टाइम जग रहा है, ठीक है। इसको कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इसमें सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको भैया हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। थिकनेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कितनी होती है, तो 2.2 to 4 mm होती है। कितनी होती है, 2 to 4 mm होती है। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, नेक्स्ट है इसमें गायरी। अब गायरी क्या होता है, फोल्ड्स ऑफ ग्रे मैटर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, ग्रे मैटर के जो भी फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, फोल्ड होते हैं, तो देखो ग्रे मैटर बाहर की तरफ पाया जाता है ब्रेन में, है ना, अंदर की तरफ पाया जाता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ग्रे मैटर के जो भी फोल्ड्स होते हैं, हमारा ब्रेन क्या होता है, ऐसे करके बना होता है ना, ठीक है, ऐसे करके बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर थोड़े थोड़े से ऐसी कंडीशन सी बनी होती है ना। अब ये जो उठा हुआ वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो उठा हुआ वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो भी ये उठा हुआ वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गायरी, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो इसके जस्ट अंदर वाला पार्ट है, जो गहरा सा पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, सल्काई, क्या कहते हैं, सल्काई कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, अभी तक हमने पढ़ा जो गायरी है, फोल्ड ऑफ ग्रे मैटर,
ठीक है। कॉर्टेक्स का जो भी ग्रे मैटर होता है उसका फोल्ड, और सल्काई क्या है, तो शैलो ग्रूव्स बिटवीन फोल्ड, ठीक है। यानी फोल्ड्स के बीच में जो भी ग्रूव्स बने हुए हैं उनको हम सल्काई कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्काई कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें 45, ठीक है। 45 में क्या है, तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, जो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है वो क्या है ना, वो क्या चीज़ है, तो डिवीजन लाइन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है सेरेब्रम का, ठीक है, उसके बीच में जो भी डिवीजन लाइन होती है, ठीक है, जो उसको बांटती है, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कहते हैं। नेक्स्ट आता है 46, तो फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम के फंक्शन क्या है, तो देखो भैया, मेंटल एक्टिविटीज़ करना, ठीक है, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करना, जैसे कि मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे करके सेंस करना उसका, है ना, थिंकिंग, रीजनिंग, मोरल सेंस, लर्निंग स्किल्स, मैथमेटिकल एबिलिटी, सेंसरी परसेप्शन, है ना, और क्या है इसमें, पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट, ठीक है। ये सारे काम करता है हमारा सेरेब्रम, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ना सेरेब्रम, ठीक है, बाहर के लिए, यानी हमारे इंटेलेक्चुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, इंटेलिजेंस की सीट, इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, और जो भी वॉलंटरी मसल्स होती हैं उनको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इसमें 46, तो लिम्बिक सिस्टम, फंक्शन इज इन इमोशंस, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, इमोशंस को मेंटेन करता है, मेमोरी को मेंटेन करता है, एंड अराउजल को मेंटेन करता है, ठीक है, या फिर स्टिमुलेशन को मेंटेन करता है। तो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है भैया, लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, इमोशंस को क्या करता है, फंक्शन, मतलब इमोशंस के लिए काम करता है, ठीक है, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और अराउजल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, लेंथ होती है 40 to 50 सेंटीमीटर, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 40 to 50 सेंटीमीटर होती है। इमर्जेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये किससे जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लंगेटा से इमर्ज, यानी मर्ज होती है, ठीक है, उससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, इस मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ी होती है। नेक्स्ट आता है इसमें प्लेक्सस। अब प्लेक्सस क्या होता है, इंटरलेसिंग ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स, अगर या तो नर्व्स या फिर ब्लड वेसल्स क्या बना ले, एक साथ गुच्छा बना लेती हैं, ठीक है, यानी गुच्छे का मतलब एक सारी आपस जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तब हम उस कंडीशन को, या फिर तब हम उस स्ट्रक्चर को प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेक्सस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब जो पीएनएस है वो क्या करता है, नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराता है किसको, स्केलेटल मसल्स को। नेक्स्ट आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी क्या करता है, यही काम करता है, प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है, जो भी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको क्या करता है, नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें सर्वाइकल प्लेक्सस, तो देखो सर्वाइकल प्लेक्सस क्या करेगा, इट सप्लाइज नर्व टू हेड, जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो क्या करता है, हेड वाले पार्ट को नर्व सप्लाई करता है, नेक को नर्व सप्लाई करता है, सुपीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर, पास्टर जो भी शोल्डर है उसका जो भी सुपीरियर पार्ट होता है उसको क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। चेस्ट स्किन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, जो भी चेस्ट स्किन होती है, ठीक है, डायफ्राम की जो भी चेस्ट स्किन होती है उसको क्या करता है, वो नर्व सप्लाई करता है, और जो भी मसल्स होती हैं उनको भी नर्व सप्लाई करता है, ठीक है, कौन, सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, ब्रेकियल प्लेक्सस। अब देखो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो क्या होता है, तो इट सप्लाइज नर्व टू शोल्डर एंड अपर लिम्ब, ठीक है, ये करता है भैया, ये जो शोल्डर की और अपर लिम्ब होते हैं उनको नर्व सप्लाई करता है, कौन, ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसमें 5 इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस में 5 इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो एक्सिलरी नर्व होती है। नेक्स्ट है इसमें मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व होती है, रेडियल नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है, और मीडियन नर्व होती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस में नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, लंबर प्लेक्सस। तो लंबर प्लेक्सस क्या है, तो देखो इट सप्लाइज नर्व सप्लाई टू एब्डोमेन वॉल, एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये सप्लाई करती है एब्डोमिनल वॉल को, ठीक है, ये नर्व सप्लाई किसको करेगी,
एब्डोमिनल वॉल को करेगी, है ना, और जो जेनेटिलिया होती है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसको करेगी, मसल्स को करेगी, जो भी लोअर लिम्ब की मसल्स होती हैं, यानी खाली पैरों की मसल्स होती हैं, उनको क्या करेगी वो, उनको नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी है इसमें, फर्स्ट आती है इसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, कौन सी है, पहली है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरी है इलियो इनगुइनल, नेक्स्ट है इसमें जेनाइटोफेमोरल नर्व, ठीक है। उसके बाद है इसमें फिमोरल नर्व, ठीक है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ लंबर प्लेक्सिस, ठीक है, लंबर प्लेक्सिस की लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, फिमोरल नर्व है, ठीक है। उसके बाद है इसमें ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें सेक्रल प्लेक्सस, तो इट सप्लाइज नर्व टू बटक्स, ये करती है जो बटक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, या पेरिनियम या फिर लोअर लिम्ब वाला पार्ट होता है, उसको नर्व सप्लाई कौन करता है, तो सेक्रल प्लेक्सस ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में इसको बांटा गया नर्वस सिस्टम, और सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो देखो प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट, बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करना, ठीक है, बॉडी को क्या करना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, तो बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट एक्शन के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो अदर नेम पीस मेकिंग सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है ना, इसका अदर नेम है पीस मेकिंग सिस्टम, ठीक है। इसको क्या करते हैं, शांति वाला एक सिस्टम भी कहते हैं हम, किसको, पैरासिम्पैथेटिक को, ठीक है। तो है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों देखो, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आए। और तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन वगैरह है, क्वेरी वगैरह है, उसका कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।